चलिए खबरों का सिलसिला बढ़ाते हैं। बिहार से उत्तर प्रदेश की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन हादसे का शिकार होते होते बची है। जानकारी के मुताबिक कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर देर शाम भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर सिलेंडर रखे जाने की खबर सामने आई है। ट्रेन की स्पीड ज्यादा थी, जिसकी वजह से ट्रेन को रोकते रोकते ट्रेन सिलेंडर से जा टकराई। और अब एक और खबर ये आ रही है कि पहली बार विस्फोटक अधिनियम धारा में ये केस हुआ है। 2 लोगों को हिरासत में लेकर इस वक्त पूछताछ भी की जा रही है। रेलवे अधिकारी रमेश चंद्र की शिकायत पर यह केस दर्ज हुआ है और अब खबर आ रही है कि इसको डिरेल करने की साजिश से जुड़ी यह खबर है कि अब विस्फोटक अधिनियम की धाराओं के तहत इसकी जांच होगी। इनको एक्टिवेट किया गया, इन्वोक किया गया है। पहले यह कहा गया था कि इस पर कोई विस्फोटक मिला नहीं। ओपी तिवारी इस वक्त जुड़ रहे हैं, तो सिलेंडर को ही ब्लास्ट मैकेनिज्म की तरह यूज करने की कोशिश की गई थी क्या ओपी तिवारी? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये एफआईआर अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्रेन को अभी तक जो डिरेल करने की घटनाएं हो रही हैं उसमें पहली बार विस्फोटक अधिनियम की धारा 4 और 9B के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये दोनों अपने आप में गंभीर धाराएं हैं जो बताती हैं कि यदि कोई शख्स विस्फोटक के जरिए या किसी रेल को या किसी दूसरे जो है सामान को अगर विस्फोट करने के इरादे से विस्फोटक रखता है वहां पर, तो उस सेक्शन में 4 या 9B धारा जो है जोड़ी जाती है। इस मामले में 10 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है और इस मामले की जांच के दौरान इस एफआईआर में कुछ और गंभीर धाराएं भी जोड़ी जा सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस मामले में असदुल्ला गौरी नाम के एक आतंकवादी का इसके पहले वीडियो आया था, जिसने पाकिस्तान में बैठ के वीडियो जारी किया था और भारत की रेलों को पलटने की साजिश रचने की बात कही थी। जी, भारत की ग्रोथ स्टोरी, विकास यात्रा को ही डीरेल करने का ये बहुत बड़ी गहरी साजिश है, और वो भी रेल की पटरियों में विस्फोट करके, ट्रेनों में आतंक मचाकर, और जो स्टोरी भारत की बन रही है उसी को डीरेल करने की बहुत बड़ी साजिश। अब कानपुर में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश बेनकाब हुई है। ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से हादसा तो टल गया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रेलवे के सिस्टम के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि 2024 में 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर रेलवे सिस्टम और ट्रेन की आवाजाही को क्षतिग्रस्त करने की कोशिशें सामने आई हैं। या तो न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।